गिल पे बात तो करना बताइए, चाहते हैं बिल्कुल लोग। दर्शकों को बताइए क्या मुद्दा है शुभमन गिल से जुड़ा आज। जी निजामुद्दीन जी, आपके इस कमेंट को हम लेंगे। एक बार मैं आपको पूरा टॉपिक पहले एक्सप्लेन करता हूँ दरअसल है क्या। जी। हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये कहा जाता है क्रिकबज की तरफ से कि शुभमन गिल अनवेल है, अनफिट है, वो खेल नहीं पाएंगे बीसीसीआई का अगला जो बड़ा टूर्नामेंट है। हर किसी को लगता है एशिया कप, लोग भूल जाते हैं कि बीच में दिलीप ट्रॉफी भी है। दिलीप ट्रॉफी भी शुरू होने के कगार पे है, वो भी शुरू होने वाली है। अच्छा, उस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया हुआ रहता है कि टेस्ट मैचेस में गिल अवेलेबल रहने वाले हैं। ये माफ कीजिएगा, टेस्ट मैच बोल रहा हूँ, एशिया कप में गिल अवेलेबल रहने वाले हैं। आगे चल के ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, क्योंकि टेस्ट मैचेस की भी श्रृंखला शुरू होगी। आपको पता है साउथ अफ्रीका के साथ है, वेस्ट इंडीज के साथ है, तो गिल आपके कप्तान है, तो वो तो रहने ही वाले हैं। ऐसे में लोग ये तमाम सवाल उठाने लगे इसके बाद कि गिल अनवेल हैं, अपने घर पे रेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, तो क्या वो सिर्फ दिलीप ट्रॉफी के लिए ही अनवेल है? एशिया कप में वो प्रॉपर्ली फिट हो जाएंगे, या फिर उनकी जो ये स्थिति है वो थोड़ी और बढ़ने वाली है? कई जगह ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि एशिया कप पे इफेक्ट पड़ सकता है, उसके बाद उस रिपोर्ट को काउंटर करते हुए फिर रिपोर्ट्स आई कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो अपने घर पे हैं, आराम कर रहे हैं। और उन्हें जो खेलना भी था, वो नॉर्थ जोन के कैप्टन थे, और उन्हें जो खेलना भी था वो खेलना शुरुआती के कुछ मैचेस थे, 1 या 2 मैच होंगे मुश्किल से, पूरा टूर्नामेंट तो वो खेल नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में ही आपका एशिया कप शुरू हो जा रहा है। ऐसे में जो शुरुआती 1-2 मैच थे, क्या गिल वो भी नहीं खेल सकते हैं? जबकि ये पॉलिसी है बीसीसीआई की कि हर एक प्लेयर को अगर वो अपने लेजर टाइम में है तो इंडिया का डोमेस्टिक सर्किट में जाके वहां पे समय बिताना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। रोहित विराट के लिए भी ये बातें उठने लगी थी। तो शुभमन गिल, जिनका करियर अभी एक तरीके से धीरे धीरे वो चढ़ना शुरू किया है, अभी मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि शुभमन गिल एकदम अपने पीक पे आ चुके हैं, नहीं, अभी वो करियर धीरे धीरे उठ रहा है। उसमें आप बीसीसीआई की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट ही जाके काम करोगे, चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं 1 मिनट के लिए एशिया कप के लिए आप पूरे तरीके से फिट रहना चाहते हो, पर फिर ये बातें क्यों फैल रही हैं कि एशिया कप की भी जो तमाम जो शुरुआती मैचेस है उसमें इफेक्ट पड़ सकता है? क्या ये फिर इसलिए फैलाई जा रही हैं ताकि ऐसा दिखाया जा सके कि नहीं नहीं वो सच में प्रॉपर्ली ही इज अनवेल? ऐसा बात नहीं है कि वो दिलीप ट्रॉफी में तबियत खराब रहने वाली है और फिर एशिया कप में वो ठीक हो जाने वाली है। ये तमाम सवाल हैं। अब जो आपका सवाल था निजामुद्दीन जी कि आइडियली गिल शुड फोकस ऑन टेस्ट मैचेस, ओनली 3 days गैप बिटवीन एशिया कप फाइनल एंड फर्स्ट टेस्ट वर्सेस वेस्ट इंडीज। वो आपके टीम के वाइस कप्तान है, वो हर एक मैच खेलेंगे। हो सकता है कि वो आपको टेस्ट मैच खेलते हुए ना दिखे, मैं तो ये कह रहा हूँ, टेस्ट मैच हो सकता है आपको खेलते हुए ना दिखे, उनके वर्कलोड मैनेजमेंट और रेस्ट के लिए किसी और को इंटरिम कैप्टन बना के वहां पे सर्व कर दिया जाए वेस्ट इंडीज के साथ, क्योंकि वेस्ट इंडीज भारत आ रही है, आप वेस्ट इंडीज जा नहीं रहे हो, और वेस्ट इंडीज के साथ आपकी टीम ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है कि आप जीत सकते हो। पर एशिया कप में तो वाइस कैप्टन है शुभमन गिल। एशिया कप तो बीसीसीआई की बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बीसीसीआई ने इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट खेला जाने वाला है, तो इसमें शुभमन गिल वाइस कप्तान बनाया गया है, तो होंगे ही क्यों नहीं। जाहिर तौर पर मेरा मानना है ना कि शुभमन गिल अभी बहुत चलिए अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं, कप्तान के रूप में भी, एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर, हर तरह से सीरीज ड्रॉ करवा कर वापस लौटे हैं, और ऐसा बहुत सालों दशकों के बाद आई थिंक हुआ है, तो चलिए बहुत बड़ी कामयाबी है। एशिया कप में खास करके 1 साल के बाद आप बोल रहे T20 फॉर्मेट में उनकी वापसी हुई है, और वापसी भी जिस सरप्राइजिंग वापसी हुई है, और वाइस कैप्टन के तौर पर, तो कद शुभमन गिल का बहुत बड़ा हो गया है। बिल्कुल। अब आई थिंक गलत नहीं होगा, विराट कोहली से भी ऊपर हो गए हैं, सबसे ऊपर हो गए हैं, इसीलिए तो रेस्ट ले रहे हैं अभी इस वक्त। तो अब अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सबसे बड़ा नाम गिल बन चुके हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ओडीआई के भी कप्तान अब बन जाएंगे, T20 के भी कप्तान बन जाएंगे। तो जाहिर तौर पर शुभमन गिल भाई बड़े प्लेयर हो गए हैं, दिग्गज खिलाड़ी हो गए हैं, अब लेजेंड बन गए हैं, तो अब आराम तो मिलेगा ही ना, बीसीसीआई आराम दे रहा है उनको, और क्या सचिन तेंदुलकर आराम नहीं लेते थे? अब पता नहीं, अब ये तो शुभमन गिल ही जाने। और रणजी ट्रॉफी में रहते थे वो, दिलीप ट्रॉफी खेलते थे वो। शुभमन गिल की सेहत की बहुत चिंता हो रही है बीसीसीआई को, इसलिए आराम दे दिया गया है। आपको 26 साल वाले 25 साल, 1 साल और कम, 25 साल के लड़के को आप वर्कलोड मैनेजमेंट करवाना चाहते हो जी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। यशस्वी जायसवाल का वर्कलोड मैनेजमेंट करवाना, 22 साल का लड़का है। मैं कह रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी की वर्कलोड मैनेजमेंट शुरू कर दो। 14 साल का वो लड़का है ना, उसे आईपीएल मत खिलाओ, या बोलो कि पूरे सीजन रेस्ट करे। या फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रही होगी कि दिलीप ट्रॉफी में खेलना पड़ेगा मुझे, मैं इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर हूँ, इंडिया का कैप्टन हूँ, अब मैं दिलीप ट्रॉफी में खेलने थोड़ी जाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। देखिए ये तो तमाम कयास है जो लगाए जा रहे हैं, ये तो कयासों पे बातें चल रही है, पर अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो तो यही बता रही है ना कि दिलीप ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं,
अगर आपके कैप्टन का रिप्लेसमेंट आ चुका है, शुभम रोहिला आ चुका है वहां पे, जो शुभमन गिल की जगह नॉर्थ जोन की कप्तानी संभालने वाला है, तो इसका मतलब साफ है कि कप्तान खेलने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि शुभमन गिल अगर टीम में जाए और बिना कप्तानी किए खेल ले, आपने शुभम रोहिला का नाम बताया ना, मुझे तो ये सोर्सेस से पता चला है कि पहले से ही ये तय था कि शुभमन गिल को रेस्ट देना है और रोहिला ही कप्तानी करेंगे। तो फिर बातें क्यों उठाई गई कि आ रहे हैं, कि कोई भी नहीं पूछ रहा था कि शुभमन गिल आ रहे हैं या नहीं नॉर्थ जोन के लिए? अब आप बताइए आयुष के अंदर की बात क्या है, अब या दर्शकों को अंदर की बात बताइए आप। बताता हूँ आपको, क्योंकि पहले से तय कैसे हो गया कि शुभम रोहिल, फटाफट कैसे हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, फटाफट रिपोर्ट भी आ गई, शुभमन गिल बीमार है, चंडीगढ़ में उनको रेस्ट करने भेज दिया जाए अपने घर पे, और एशिया कप भी खेल लेंगे, तुरंत एशिया कप भी खेल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसे सब कुछ आनंद फानंद में कैसे हो गया? ये अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें ना, ये बात जाके मुझे सीधा उसी चीज की याद दिलाती है जहां ये कहा गया था कि पिछले साल जय शाह ने कहा, फिर उसके बाद एक बात आप बताइए पहले, एशिया कप के स्क्वाड में जितने प्लेयर्स हैं, तो गिल को छोड़कर और कौन कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो दिलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं? गिल को छोड़ के जायसवाल तो रिजर्व्स में है जी, तो वो तो आपको हो सकता है खेलते हुए दिखेंगे ही। ऐसे एक बार और ऐसा भी बताइए जो इंग्लैंड दौरे से वापस आकर खेल रहे हैं। हाँ, मैं एक बार इसको चेक करके आपको जी आप जरूर बताइएगा। मैं एक नाम बताता हूँ। तो ये मैं तो ऐसा कम से कम नहीं होगा ना कि गिल एक्सेप्शन है जो इंग्लैंड से आकर फिर दिलीप ट्रॉफी भी खेलेंगे और एशिया कप भी खेलेंगे, बाकी और प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, तो भाई गिल को भी खेलना चाहिए, रेस्ट की जरूरत उन्हें भी है। तो ये आप आयुष सर्च करके आप बताइए। लेकिन जाहिर तौर पर ये बड़ी बात है कि नियम सबके लिए एक होता है, और ये फेवरिज्म वाली बात जो उठ रही है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत तो कह रहे हैं कि गिल को कहीं ना कहीं फेवर किया, अगर आप सच्चाई क्या ये नहीं पता। अगर सच में सेहत खराब है, तबीयत खराब है, तो हम कामना करते हैं कि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और इंडिया के लिए फिर वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें, एशिया कप ट्रॉफी वापस अपने स्वदेश लौटे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको हो रही है कि मैं दिलीप ट्रॉफी जैसा छोटा टूर्नामेंट कैसे खेलूंगा, देखिए दिलीप ट्रॉफी बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है हमारा। अगर ऐसी कुछ बात है तब तो फिर मैं बहुत ज्यादा ही इसमें एक ग्लानी टाइप का महसूस करूंगा खुद में कि इतना बड़ा खिलाड़ी और टीम के एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में खुद को अवेलेबल नहीं रख सकता है। देखिए शुभमन गिल नहीं रहने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया। यशस्वी जायसवाल रहने वाले हैं, जो नाम तो यशस्वी जायसवाल भी इंग्लैंड टूर से अभी वापस आए हैं और ताबड़तोड़, ठीक है एशिया कप में नहीं है, लेकिन रिजर्व्स में तो है ना, ठीक है। कुलदीप यादव भी पर खेल के नहीं है, पर इंग्लैंड से नहीं आए वो खेलकर, इंग्लैंड में गए थे, खेले नहीं। चलिए ठीक है। आकाशदीप भी बाहर ही हो चुके हैं, वो तो पहले ही हो चुका था। आकाशदीप भी आपका शामी वाली टीम में थे, ईस्ट जोन की तरफ, वहां से बाहर हो चुके हैं। शार्दुल ठाकुर तो रहे हैं, 3 मैचेस खेले हैं, वो खेलेंगे दिलीप ट्रॉफी। शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं जी। अर्शदीप सिंह भी खेल सकते हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। अर्शदीप सिंह भी आपके रहने वाले हैं। अर्शदीप सिंह इंग्लैंड में ही खेले, एशिया कप खेलने वाले हैं, दिलीप ट्रॉफी खेलने वाले हैं, पिछली बार भी थे। ठीक है। ध्रुव जुरेल है नहीं, एशिया कप में रहेंगे, खेलने वाले। ठीक है। जसप्रीत बुमराह नहीं रहने वाले हैं और मोहम्मद सिराज नहीं रहने वाले दिलीप ट्रॉफी में। तो कौन कौन खेलने वाले दिलीप ट्रॉफी? कितना नाम बताया मैंने बता दिया आपको। यशस्वी जायसवाल रहने वाले हैं, शार्दुल ठाकुर रहने वाले हैं, अर्शदीप रहने वाले हैं और ध्रुव जुरेल रहने वाले हैं। ठीक है, तो कम से कम ऐसे प्लेयर्स के हमने नाम आपको बता दिए जो इंग्लैंड टूर में भी थे, एशिया कप भी खेलने वाले हैं और दिलीप ट्रॉफी भी खेलने वाले हैं। तो शुभमन गिल ऐसे कोई एक्सेप्शन नहीं है कि उन्होंने रेस्ट जो ले लिया है, सेहत खराब होने का जो हवाला दे दिया है। अगर कोई बहुत बड़ी समस्या होती, गंभीर रूप से अगर बीमार पड़े रहते तो रिपोर्ट्स आ जाती, उसके लिए तो फिर आपका वो एशिया कप भी निकल जाता। लेकिन आपने कहा कि मुझे रेस्ट चाहिए, ये एक्सक्यूज पता नहीं हजम नहीं हो रहा है। मैं एक और चीज आपको अगर मौका मिल रहा है रोहन भाई की, कुछ ऐसा ही हुआ था श्रेयस अय्यर के साथ, ईशान किशन के साथ। ईशान किशन ने मेंटल फटीग के लिए कहा था, श्रेयस अय्यर ने बैक पेन के लिए कहा था। कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया था दोनों प्लेयर्स, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। इन केस अगर बाद में रिपोर्ट्स आ जाती है कि शुभमन गिल इज टोटली फाइन, और जो कयास भी लगाए जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे तमाम बातें भी चल रही हैं, तो क्या फिर शुभमन गिल को कप्तानी से हटा के उनका भी कॉन्ट्रैक्ट छीना जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फिर आप दो पैमाना क्यों अपना रहे हो अपने प्लेयर्स में? क्योंकि वो भी तो इंडियन प्लेयर्स थे, ये भी इंडियन प्लेयर है। बिल्कुल, है ना। और जो आपने पूछा सवाल कि ये सारे डॉट्स जाके कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, पिछले साल आपको याद होगा जब जय शाह ने कहा था कि हर एक प्लेयर को खेलना पड़ेगा डोमेस्टिक टूर्नामेंट, उसके बाद अचानक से नाम सामने आता है कि दिलीप ट्रॉफी में रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों आने वाले हैं, दोनों अपने अपने जोन से, महाराष्ट्र वाले जोन से
आपका रोहित शर्मा रहेंगे, दिल्ली वाले जोन से विराट कोहली खेलने वाले हैं, हम्म। रोहित वर्सेस विराट होने वाला है हम्म। बहुत दिनों बाद, वो भी रेड बॉल क्रिकेट में। ऐसी बातें चलने लगी। उसके बाद फिर क्या पता चलता है कि ना रोहित खेलेंगे ना विराट खेलेंगे, दोनों में से कोई नहीं खेलेगा। और बोला गया कि उन्हें रेस्ट चाहिए, उन्हें भी अपने उन्होंने बहुत सर्विसेज दी हैं, उन्हें भी अपना जो टाइमिंग है, बुमराह को तो खैर एक्सक्लूड ही किया जाता है, हमेशा ही एक्सक्लूड किया जाता है क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट बुमराह का करवाना है आपको। बुमराह आपको किसी भी बड़े टूर्नामेंट के लिए पूरे तरीके से फिट चाहिए, तो बुमराह की तो बात ही नहीं कर सकते हम यहाँ पे। पर रोहित विराट भी नहीं खेलते हैं, और अब उस स्टैचर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं शुभमन गिल के हाथ में है। हो सकता है कि अब शुभमन गिल के भी हाथ में है पिक एंड चूज करने का कि मैं ये टूर्नामेंट खेलूंगा, ये टूर्नामेंट नहीं खेलूंगा।